बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएँ लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे वहीं से कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे विशेष विषय पर। और जैसा कि आप जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, तो आज का हमारा जो विशेष विषय है वो है ये खास उपाय मंगल से बने भ्राता ऋण नामक पितृदोष से मुक्ति दिलाए। भ्राता मतलब भाई, है ना। तो भाई का भी ऋण होता है हमारे ऊपर, बहन का भी होता है, सगे संबंधियों का भी होता है। 16 अलग अलग तरीके के ऋण हैं हम पर पैदा होते ही, जन्मजात। देखिए इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। वेद पुराणों में धर्म, कार्य, दान, पुण्य आदि को बहुत महत्व दिया गया है। इसके पीछे कारण है कर्म। यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो अगले जन्म में ये सकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं तो हमें इस जन्म में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि हम इस जन्म में पिता का अपमान करेंगे, है ना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करेंगे, दादा दादी का अपमान करेंगे, तो ये ग्रह नक्षत्र सितारे हमें छोड़ेंगे नहीं, ये बराबर हिसाब लेंगे, एक एक बात का हिसाब। तो अगले जन्म में निश्चित तौर पर हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाएगा। वास्तव में पितृ वंशज की श्रद्धा के भूखे होते हैं। देखिए जो आदमी चला गया, है ना, जिसका शरीर ही नहीं है, जिसको टेस्ट ही पता नहीं है, जिसके लिए कपड़े का कोई महत्व नहीं है ना। लोग तो बड़े बड़े इधर उधर की बातें बोलते हैं कि पितृ नहीं होते। भैया पितृ नहीं होते तो मेरी और आपकी एग्जिस्टेंस कैसे है, सोचिए। आज हमारे माँ बाप नहीं हों तो हम कहाँ से आएंगे, और माँ बाप के भी माँ बाप ना हो, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी ना हो, तो उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ है। और हम बंदर से मनुष्य बने हैं ना, साइंस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है। तो ये जीन है, ये जीन हमारी रगों में दौड़ती है। इसे ही जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ तरीके के विशेष कैंसर भी पितृदोष के कारण होते हैं, और उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती प्रोस्टेट कैंसर की मेल्स में और ब्रेस्ट कैंसर की फीमेल्स में। इसके बारे में हम कभी आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये पितृदोष के कारण होता है। देखिए वास्तविकता में मैंने जैसे कहा, पितृ जो हैं वो श्रद्धा के भूखे हैं, इसलिए श्राद्ध मनाया जाता है। उनके द्वारा उनके पीछे दान की गई चीज़ों की भूख नहीं है उन्हें। क्या करेंगे जब शरीर ही नहीं है, तो भोगेंगे किस चीज़ के बारे में। श्रद्धा की भावना के बिना किया गया श्राद्ध भी बेकार है और निरर्थक है और अधूरा नहीं, नारकट्य माना जाता है। कि आपके मन में ऐसा आ जा रहा है, यार इतना खर्चा हो रहा है, मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, बेकार है, मत कीजिए। श्रद्धा के बगैर किया गया श्राद्ध शून्य। श्राद्ध कर्म पितरों के आशीर्वाद से धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संतान और स्वर्ग की प्राप्ति जैसा घर देता है। शास्त्रों में पितरों की शांति और पितृदोष निवारण हेतु कुछ उपाय जरूर बताए गए हैं। इनमें से एक पितृदोष जो है वो भाई के ऋण का है। आइए इस बारे में जानते हैं कि मंगल से भ्राता का ऋण निकलता है। मंगल, है ना, कैसे निकलता है। अगर देखिए पहले और 8वें भाव में अगर कोई खराब स्थिति बने तो ऐसे केस में दिक्कत आ जाती है। अगर तीसरे भाव का स्वामी खराब हो तो बंधु भाव खराब हो जाता है। अब देखिए अगर मंगल खराब हो जाए तो इस ऋण के प्रभाव में जातक को अचानक भारी हानि उठानी पड़ती है ना। भ्राता ऋण के कारण सर्वस्य स्वाहा हो जाता है, यानी कि सब कुछ उड़ जाता है जीवन से।
जातक संकटों से घिर जाता है। यदि कुंडली के किसी भी घर में मंगल के साथ में राहु या केतु हो तो पितृदोष बनता है और ये भ्रात ऋण से संबंधित है। मंगलकृत पितृदोष होने से जातक के परिवार तथा अपने से छोटे व्यक्तियों से संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। बाकी से फिर भी हो जाएंगे, माँ बाप से हो जाएंगे, किसी और से हो जाएंगे, बड़े भाई से हो जाएंगे, बड़ी बहन से हो जाएंगे, अपने से छोटों से कभी नहीं होंगे, क्योंकि बांधव भाव पिट गया है। भ्राता ऋण के प्रभाव मुख्यतः से कब आते हैं? 28 साल से लेके 36 साल के बीच में। ये एग्जैक्टली 9 साल का समय, इस समय पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं भ्राता पितृदोष के। अब इसके लक्षण क्या है, सुन लीजिएगा। सगे संबंधी या भाई का जातक, भ्रात ऋण का जातक जो है, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। ऐसे जातक अत्याधिक गुस्से के कारण कभी कभी अपराधी भी बन जाते हैं। इनसे गुस्से के कारण कुछ अपराध हो जाता है। घर या कार्यालय पर आग लगने की घटना होती है, सुन लीजिएगा। घर या कार्यालय पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी होती हैं। किसी रक्त संबंधी द्वारा या पूर्वज द्वारा आत्महत्या करने के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। किसी पूर्वज की दुर्घटना में या धारदार हथियार से मृत्यु भी हो जाती है। या तो दुर्घटना में होगी, या किसी का मर्डर वगैरह हो सकता है, या किसी ने आत्महत्या की हो सकती है। ऐसी कंडीशन रहती है। अब इसके 3 खास उपाय क्या हैं जिससे आप भ्रात ऋण नामक पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो क्या करना है आपको, लाल किताब का उपाय है ना। ये तीनों उपाय ज़रूरी हैं। परिवार के यानी कि जो कुटुंब है, आपके कुटुंब के हर सदस्य से एक निश्चित पैसा ले लीजिए। मान लीजिए आपके कुटुंब में 20 जन हैं और आपने 100 रुपये ले लिए, तो आपके पास में अंदाजन 2000 रुपये हो गए। तो इसका धन इकट्ठा कीजिए, और एक बार नहीं, साल में 3-4 बार इसको एकत्रित कीजिए और किसी शुभ काम में इसे दान दे दीजिए। शुभ काम क्या हो सकता है? जैसे किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, जैसे किसी की शादी हो रही हो, उसकी शादी करवा दो, है ना। किसी को घर बनवाने के लिए पैसा दे दो, ये शुभ काम होता है। तो इससे पितृ जो ऋण है, भ्रात पितृ ऋण, उससे मुक्ति मिल सकती है। उपाय नंबर 2, गया या त्र्यंबकेश्वर या विष्णु पुष्कर, इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पे नारायण नागबली करवा लीजिए। नारायण नागबली के देखिए इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन नारायण नागबली इन तीनों जगहों पर ही करना विद्यमान है और किसी जगह नहीं होती है। अब क्या होता है, जो लोकल पंडित होते हैं वो पैसे की माया है तो वो बोल देते हैं यहीं करवा लो। उसके लिए एक निश्चित चीज़ है, या तो विष्णु पुष्कर या त्र्यंबकेश्वर या फिर गया, इन तीनों जगहों में से किसी भी एक जगह पे। तीसरा उपाय, प्राण प्रतिष्ठित 11 मुखी, 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो निश्चित रूप से अगर ये तीनों उपाय अपन अपनाते हैं तो भ्रात ऋण नामक पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंद लाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है, जो भविष्य है, वो सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्ण हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।